नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून सत्र की। आज मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते का पहला दिन है। सरकार कई अहम विधेयक पास कराने की तैयारी में नजर आ रही है। तो सरकार संसद में राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। हालांकि पेगासस समेत कई अहम मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। हंगामे के बीच संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना सरकार के लिए थोड़ा कठिन जरूर दिखाई पड़ रहा है। हाल ही में कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। दरअसल मई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्यों के ओबीसी सूची तैयार करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद ये विधेयक लाया जा रहा है। इससे राज्यों को दोबारा ये अधिकार मिल सकेगा। आज लोकसभा में कुल 6 विधेयक पास किए जाने हैं। इनमें से ओबीसी आरक्षण विधेयक के अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल, डिपॉजिट एवं इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल और द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर बिल शामिल है। वहीं राज्यसभा में 4 विधेयक लाए जाएंगे जो पहले ही लोकसभा से पारित हो चुके हैं। इनमें एप्रोप्रिएशन बिल 3 और 4 पूर्व में के खर्च को पारित करने के लिए है। इनके अलावा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल एवं जर्नल इंश्योरेंस बिल भी सूचीबद्ध है। तो मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते का आज पहला दिन है, जहां सरकार की ओर से कई विधेयक पारित कराने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया और इटावा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सीएम इन जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार शाम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की और अब खुद इन इलाकों का दौरा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराते हुए उनकी हर संभव मदद की जाएगी। अपने अपने जिलों में बाढ़ कंट्रोल रूम संचालित करने, बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर मॉनिटरिंग के साथ साथ नियमित पेट्रोलिंग का भी काम कराने के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। सीएम के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने रविवार को इटावा और औरैया का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद सीएम खुद इन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित और बाढ़ से दृष्टिगत संवेदनशील जगहों को चिन्हित करते हुए जरूरत के मुताबिक राहत सामग्री के पैकेट तैयार कर उन्हें जल्द से जल्द वितरित किया जाए। साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को कम्युनिटी किचन के जरिए फूड पैकेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के भी प्रशासन को निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 15 जिलों के 257 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें राहत बचाव कार्य जारी है। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 828 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 1133 नाव चलाई जा रही हैं। बाढ़ पीड़ितों को विगत 24 घंटे में 1230 ड्राई राशन किट वितरित की गई हैं, जबकि अभी तक कुल 7015 राशन किट वितरित की जा चुकी है। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इससे पहले जल शक्ति मंत्री ने हवाई सर्वेक्षण करके सीएम को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद सीएम योगी आज खुद हवाई सर्वेक्षण के लिए रवाना होंगे। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमला हुआ है। इस दौरान मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा हिंदुओं के 100 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और वहां लूटपाट भी की गई है। जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त को बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई घरों और दुकानों पर हमला किया था और साथ ही साथ 4 मंदिरों में भी तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद यह घटना वाल पकड़ गई थी। घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रुपशा उपजिला के शियाली गांव की है, जहां यह पूरे घटनाक्रम घटित हुआ है। बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई थी। वहीं मंदिरों पर हमला करने के आरोप में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। मारपीट में 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बांग्लादेश के कई न्यूज वेबसाइट्स ने भी इस घटना के बारे में जानकारी दी है। ढाका ट्रिब्यून की एक खबर के मुताबिक मामले में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस ने स्थिति को काबू कर लिया है। तो बांग्लादेश में भी पाकिस्तान जैसी ही घटना देखने को मिली है, जहां मंदिरों के साथ साथ
घरों में लूटपाट की गई है, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है और जो हिंदू जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है बांग्लादेश में, उनके ऊपर ही एक बार बड़ा हमला हुआ है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां गुजरात की अमरेली में एक बड़ा हादसा सामने आया है। झोपड़ी तोड़कर गड्ढे में ट्रक गिरने से हादसे में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल बदादा गांव में एक ट्रक झोपड़ी तोड़कर गड्ढे में गिर गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान सभी लोग झोपड़ी में सो रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों में 8 और 13 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये दोनों बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल में सज्जन सिंह की भूमिका से मशहूर हुए अभिनेता अनुपम श्याम का रविवार देर शाम को निधन हो गया है। वे 63 साल की उम्र के थे। अनुपम का मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। वे पिछले करीब 1.5 साल से बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी मौत की खबर से टीवी इंडस्ट्री को एक बड़ा धक्का लगा है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले अनुपम श्याम ने रविवार देर शाम अपनी आखिरी सांस ली। अनुपम श्याम यूं तो कई टीवी सीरियलों में काम करा है, लेकिन मन की आवाज प्रतिज्ञा के ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार ने उनको एक अलग ही पहचान दिलवाई। पूजा गौर और अरहान बहल की मुख्य भूमिका वाले इस सीरियल में उन्होंने अरहान के पिता की भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें काफी ख्याति अर्जित हुई थी। फिलहाल वो इस सीरियल के दूसरे सीजन में काम कर रहे थे। पिछले काफी समय से वे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी के समय उनके परिवार के सदस्यों ने सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से मदद भी मांगी थी। जब उनकी हालत का एक्टर सोनू सूद को पता पड़ा था तो उन्होंने भी सज्जन सिंह या आका श्याम की मदद की थी। तो इनका कल देर शाम निधन हो गया है, जिसके बाद टीवी जगत को एक बड़ा धक्का लगा है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के जैसी एक जगह पर 1 साल तक रहने के लिए 4 लोगों के आवेदन मांगे हैं। इसके जरिए नासा मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उनके मिशन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहती है। नासा के इस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को एक ऐसी जगह पर रहना होगा जो हूबहू मंगल ग्रह की तरह होगी। उन्होंने ऐसी चुनौती का सामना करना होगा जो संभवतः मंगल ग्रह पर देखने को मिलेंगी। बता दें कि नासा ने शुक्रवार को ऐसे 4 लोगों के लिए आवेदन मांगे हैं जो मंगल ग्रह जैसी जगह पर 1 साल रहने के लिए तैयार हो। और असल में 4 लोग ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर की बिल्डिंग में मौजूद 1700 वर्ग फीट में फैले 3D प्रिंटर द्वारा बनाए गए मार्स ड्यून अल्फा में रहेंगे। नासा ने बयान जारी कर कहा कि मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों पर वास्तविक जीवन की चुनौतियों की तैयारी के लिए नासा ये स्टडी करने जा रहा है कि कैसे इतने लंबे वक्त तक अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति इस परिस्थिति में रहता है। तो आपको बताते चले कि नासा ने ऐसे 4 लोगों के आवेदन मांगे हैं जो मंगल ग्रह जैसी दिखने वाली जगह पर रह सकें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।